राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नीदर और नोर का यूज इंग्लिश में किस तरह से किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये नीदर नोर को हम नैदर नोर भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके 10th और 12th के एग्जाम में ग्रामर सेक्शन में 1 या 2 मार्क का डू एज डायरेक्टेड में 100% पूछा ही जाता है। और अगर आज आप इस वीडियो से इसे सीख लेंगे तो आपका एक नंबर तो 100% क्लियर हो ही जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये क्या चीज। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, नेदर नोर जो होता है वो एक कंजक्शन होता है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। खासतौर पे इसका यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर हो पा रहा है नेदर नोर मतलब कि अगर दो सेंटेंसेस अलग अलग लिखे हुए हैं और दोनों ही सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे तो आप नेदर नोर का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज करना हम सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में ये कैसे पूछा जाएगा तो सुनिएगा ध्यान से। आपको इस तरह से सेंटेंसेस लिखे हुए आएंगे जो कि मैंने आपके सामने पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को हमको नेदर नोर कंजक्शन से जोड़ना है। अब कंजक्शन होते क्या है, इसके कुछ ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जिससे आसानी से आप समझ पाओ। जैसे कि मान लीजिए आपने एंड को देखा होगा, या फिर आपने बट को भी देखा होगा, या आपने सो, या फिर आपने बिकॉज को देखा होगा, या फिर आपने और, इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से देखा होगा। ये सभी कंजक्शन का काम करते हैं, कनेक्टर्स का काम करते हैं। लेकिन ये सारे यूजेस तो हम कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में आसानी से कर ही लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक कंजक्शन की जिसका नाम है नेदर नोर। तो चलिए कैसे यूज करते हैं इसको आसानी से सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं, उसके बाद आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला रूल देखेंगे कि हम क्या है। तो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे। ये बातें सबसे पहले आपको याद रख लेनी है। आपके सामने जो सेंटेंसेस होंगे वो एक नहीं बल्कि दो दो होंगे, और इन दोनों सेंटेंसेस को ही आपको नेदर और नोर कंजक्शन से जोड़ना है। ठीक है, दो सेंटेंसेस आपके पास रहेंगे। दूसरी बात यह है कि दोनों सेंटेंसेस जो रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, मतलब कि दोनों सेंटेंसेस के अंदर नॉट लगा ही होगा। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव रहेंगे, कभी कभी पॉजिटिव वे में भी पूछ लेता है, लेकिन फिलहाल के लिए 10th और 12th के लेवल में तो दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव ही लिख कर देगा। तो दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव रहेंगे, दोनों में नोट लगा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, वाज वर, डू डज, हैज हैव, हैड, विल, शैल, इनके बाद नॉट लगा ही होगा, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। करना क्या है सुनिएगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 2 में क्या करना है, आपका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होगा उस फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर जो नॉट आ रहा है उसे आपको हटाना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझिएगा। जो फर्स्ट वाला सेंटेंसेस है उसके अंदर जो नॉट आ रहा है उसे हटाना है, और इसकी जगह पर ही हमको नेदर का यूज करना है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वाली बात। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर का सेंटेंस होगा उस सेकंड सेंटेंस के अंदर भी जो नोट आएगा उसे हटाकर आपको यूज करना है नोर का। अगर आपको मेरी बात क्लियर नहीं हुई है तो मैं रिपीट करता हूं। आपको दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे, दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव रहेंगे, दोनों में ही नोट रहेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा रहेगा। फर्स्ट वाले सेंटेंसेस के नोट को हटाकर नेदर का यूज करना है, और सेकंड वाले सेंटेंसेस के नोट को हटाकर नोर का यूज करना है। इतना सिंपल सा काम है। और एक छोटा सा रूल और याद रख लीजिएगा। रूल नंबर 3 क्या है, अगर कोई चीज कॉमन होती है, कॉमन मतलब कि सेम होती है, जैसे कि सब्जेक्ट भी सेम हो सकता है ना, आई 2 बार हो सकता है, ही, शी, या फिर किसी का नेम 2 बार हो सकता है, या फिर वर्ब मतलब कि एक्शन वर्ब भी रिपीट हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसे केवल और केवल है ना एक ही बार लिखना है, डबल डबल रिपीट नहीं करना। कॉमन चीज को एक ही बार लिखना है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर देखता हूं, आप पहले मेरी बात सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शी इज नॉट हैप्पी। अच्छा एक बात बताइए, जो शी इज नॉट हैप्पी लिखा है, अगर मैं इसमें से नॉट को हटाऊं तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा शी इज हैप्पी, है ना, ऐसा मैं इसको पढ़ सकता हूं। ठीक है, नॉट को अगर हटा दूं तो मैं कुछ इस तरह से इसको पढ़ूंगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, इसको समझो। जो बच्चे बिल्कुल नया सीख रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, शी इज नॉट कुकिंग, है ना, शी इज नॉट कुकिंग।
अगर मैं आपसे कहूं कि इसको नॉट हटा दो तो आप क्या करेंगे, शी इज कुकिंग लिख देंगे, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अगर मैं आपसे नॉट हटाने की कहूं तो आप ऐसा कर देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो नॉट को हटा देते हैं और ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन यही बात मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, शी डज नॉट कुक, है ना, आप बात को समझिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर मैं लिखता हूं शी डज नॉट कुक, तो प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसके अंदर अगर आप नॉट को हटाओगे तो आपको साथ में डज को भी हटाना पड़ेगा, जबकि ये इस टेंस में नहीं होगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे यहां लिखा है शी डज नॉट कुक, तो आपको नॉट हटाना पड़ रहा है, जैसे कि हमें वहां पे करना है, तो नॉट को हटाने के साथ साथ डज को भी हटाना पड़ेगा और ये सभी केसेस में होगा, ठीक है। तो मैं नॉट हटाता हूं और डज को भी हटाता हूं और डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहां पे कुक, समझ गए आप। और अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया है तो इसमें जो एस लगा हुआ था वो आप यहां पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा सी कुक्स, ठीक है। अगर आपको डज नॉट जैसा कंसेप्ट दिखाई देता है तो आप कुछ इस तरह से करेंगे। आगे और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं शी डिड नॉट कम, है ना, मान लीजिए मैंने लिख दिया शी डिड नॉट कम। प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, इसमें डिड लगा हुआ है जो कि सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं इसमें से नॉट हटाऊंगा तो प्यारे बच्चों इसमें भी नोट तो हटेगा, लेकिन नोट को हटाने के साथ साथ डिड को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिड जो है वो यहां पर जाकर सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर आपके सामने डू, डज और डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डी डी डी, डू डज डिड, डू डज डिड, तो आपको इन्हें पूरी तरह से नोट के साथ हटा देना है। तो यहां पर भी मैं डिड नॉट को हटाऊंगा तो कम को मैं सेकेंड फॉर्म में चेंज करूंगा, क्योंकि डिड खुद पास्ट होता है और डिड जो हटेगा तो कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कैम, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी कुछ सेंटेंस ऐसे हमें देखने को मिलेंगे जिसमें डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट भी आएगा। तो मैं नोट को हटाने के साथ साथ इन तीनों शब्दों को भी हटाऊंगा अगर ये किसी जगह पर आते हैं तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएं। प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर पे आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, शी डज नॉट रीड द रामायण, वो रामायण नहीं पढ़ती है। शी डज नॉट रीड द गीता, वह गीता नहीं पढ़ती है। अगर मैं इन सेंटेंसेस को अलग अलग देखूं तो सब्जेक्ट सेम ही है, मतलब काम कर रही है शी और यहां पर भी काम कर रही है शी, और काम कौन सा कर रही है, तो प्यारे बच्चों रीड मतलब कि पढ़ने का ही काम करती है, मतलब काम करने वाला व्यक्ति भी सेम है और जो काम है वो भी पढ़ने का सेम ही है। तो इसे हम अलग अलग सेंटेंस में क्यों बोले, इसे हम एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को हिंदी में बोलकर बताऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, शी डज नॉट रीड द रामायण, वह रामायण नहीं पढ़ती है। शी डज नॉट रीड द गीता, वह गीता नहीं पढ़ती है। वह रामायण नहीं पढ़ती है, वह गीता नहीं पढ़ती है। इसे अलग अलग बोलने की बजाय हम कुछ इस तरह से भी तो कह सकते हैं, वह ना तो रामायण पढ़ती है और ना ही गीता, तो इसे हम जोड़ेंगे नेदर और नोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इन तीनों रूल को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम शी को लिखते हैं, तो यहां पर आएगा शी, जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। शी को लिखने के बाद हम देखेंगे यहां पे डज नॉट लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जैसा आपको सिखाया है वैसा कीजिए। सर ने बोला था नॉट आएगा फर्स्ट सेंटेंस का, उसे हटाना है और नेदर यूज करना है। तो प्यारे बच्चों मैंने ये भी कहा है कि डज नॉट आता है तो वो पूरी तरह से हट जाता है, तो ये डज नॉट को हम हटा देंगे और इसकी जगह पर यूज करेंगे हम नेदर का। अब आप बोलोगे सर आपको तो डज नॉट हटाने के बाद कुछ लिखना ही नहीं था, नहीं, ये नेदर नॉट सेंटेंस को नेगेटिव ही रखेगा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, बस बोलने का जो तरीका है उसे बदलना है कंजक्शन का यूज करके। तो प्यारे बच्चों डज नॉट को हटा दिया है, इसकी जगह पर नेदर का यूज कर लिया है। फिर हम यहां पे लिखेंगे रीड को, तो मैंने यहां पे रीड भी लिख दिया है। अब आप सभी जानते हैं कि यहां से एस हटा है, डज में से एस हटा है,
तो वो यहां पर आकर लग जाएगा। ठीक है, रीड में एस लगेगा, रीड्स हो जाएगा, यहां से ईएस हट जाता है तो एस में कन्वर्ट हो जाता है। और ईएस कब लगता है वो भी कैसे से, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। शी नेदर रीड्स द रामायण, तो हम यहां लिखेंगे शी नेदर रीड्स द रामायण। ये एक सेंटेंस खत्म हो गया है। अब जाते हैं सेकंड सेंटेंस पे। अब आपको यहां पर फिर से शी देखने को मिल रहा है, लेकिन सर ने क्या कहा है कि कॉमन चीज को एक ही बार लिखना है, कॉमन चीज को एक ही बार लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस शी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके सामने जो डज नॉट यहां पर लिखा हुआ है, आप इस डज नॉट को हटाकर क्या यूज कर देंगे, नॉर का यूज कर देंगे। ठीक है, यहां पे आपने नॉर का यूज कर लिया है। अब यहां पर देखो रीड लिखा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि रीड जो है वो पहले से ही हमारे सेंटेंस में आ गया है और सेम ही एक्शन है, काम सेम ही है, तो दोबारा से नहीं लिखना। अगर काम ही डिफरेंट होता तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना। शी नेदर रीड्स द रामायण, फिर बचा है हमारे पास द गीता, तो हम लिख देंगे द गीता। प्यारे बच्चों, दा को मत हटा दीजिएगा, दा जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रामायण के साथ भी लगेगा और गीता के साथ भी लगेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू कोचिंग, वह कोचिंग नहीं गया। मतलब दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। राम स्कूल नहीं गया, वह कोचिंग नहीं गया। काम करने वाला व्यक्ति एक लड़का है और दोनों ही काम में हम बात करें तो जाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे राम। ठीक है, उसके बाद डिड नॉट आया है। सर ने सिखाया है कि डिड नॉट, डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब को पूरी तरह से हटाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर भी डिड नॉट को हटाएंगे तो डिड नॉट को हटाने से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो पहले तो डिड नॉट को हटाने के बाद हम यहां पे यूज कर रहे हैं नीदर का, फिर सेकंड फॉर्म गो का लिखेंगे तो वो बनेगा वेंट। ठीक है, ये बनेगा राम नेदर वेंट टू स्कूल, ये हमने लिख दिया राम नेदर वेंट टू स्कूल। फिर ही मत लिखिएगा क्योंकि हम राम की ही तो बात कर रहे हैं। फिर डिड नॉट को हटाएंगे तो यहां पर यूज होगा नोर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोचिंग की, तो यहां पे हम लिख देंगे कोचिंग। तो प्यारे बच्चों, ये आपका नेदर नोर कंजक्शन का यूज हो गया। अब एक तो प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर पे आपके सामने लिखा हुआ है शी डिड नॉट कम इन इंग्लिश क्लास, शी डिड नॉट कम इन बायो क्लास। इसका मतलब ये है वह इंग्लिश की क्लास में नहीं आई, वह बायो की क्लास में नहीं आई। मतलब दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव है। दोनों को अलग अलग करके बोलने की बजाय हम एक साथ भी कह सकते हैं। तो इसका जो नेदर नॉर का यूज होगा वो बनेगा शी नेदर। प्यारे बच्चों, डिड नॉट को हटाकर हम लिखेंगे नेदर, शी नेदर। फिर कम का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट को हटा रहे हैं, शी नेदर कैम इन इंग्लिश क्लास। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, शी नेदर कैम इन इंग्लिश क्लास। फिर शी को दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि हम ऑलरेडी सेंटेंस में यूज कर चुके हैं। फिर डिड नॉट को हटाएंगे और यहां पर लिखेंगे हम नोर, और फिर हम कम को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सेंटेंस में यूज कर चुके हैं। शी नेदर कैम इन इंग्लिश क्लास। फिर आएगा नोर इन बायो क्लास। ठीक है, इन बायो क्लास। तो प्यारे बच्चों, ये हम लिख देंगे, ये आपका नेदर नोर का प्रॉपर यूज हो गया। इसके कुछ सेंटेंस और भी बनाते हैं थोड़ी स्पीड के साथ, ताकि आप आसानी से कंसेप्ट को समझ पाए। यहां लिखा है मिस्टर शर्मा डज नॉट वांट टू गो, मिस्टर शर्मा डज नॉट वांट टू कम। मिस्टर शर्मा ना तो जाना चाहते हैं और ना ही वह आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा लिखने के बाद डज नॉट को हटाकर हम यूज करेंगे नेदर, मिस्टर शर्मा नेदर। फिर वांट में हम एस लगाएंगे क्योंकि हमने डज को हटाया है, मिस्टर शर्मा नेदर वांट्स टू गो। प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखाएगा। फिर ही को नहीं लिखना है। फिर डज नॉट को हटाकर लिखेंगे नोर क्योंकि यहां पर डज नॉट हट जाएगा। फिर वांट ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, तो दोबारा नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट हम लिख देंगे यहां पर कम। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें एस क्यों नहीं लगाया हमने, मालूम है? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एस का यूज हमने कर लिया है और ये टू के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए यहां पर एस नहीं लगाना है। ठीक है, मिस्टर शर्मा नेदर वांट्स टू गो नोर कम, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इंडिया डिड नॉट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया डिड नॉट विन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो प्यारे बच्चों, इसे भी नेदर नॉर से यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडिया, इंडिया के बाद हम यहां पे लिख देंगे डिड नॉट को हटाकर नेदर,
इंडिया नेदर, फिर हम लिखेंगे विन का सेकेंड फॉर्म जो कि होता है वन। इंडिया नेदर वन द वर्ल्ड कप, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। इंडिया नेदर वन द वर्ल्ड कप, फिर इंडिया को नहीं लिखेंगे और इस डिड नॉट को हटाकर यूज करेंगे नोर का, फिर विन को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यूज हो गया है, फिर हम लिखेंगे द चैंपियंस ट्रॉफी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो आसानी से बन जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय श्याम, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय राम। अब अच्छी बात यह है कि यहां पर डू, डज और डिड तीनों का ही यूज नहीं हुआ है, तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इंग्लिश इज, सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश इज, फिर इस नॉट को हटाकर यूज करेंगे हम नेदर का, इंग्लिश इज नेदर, फिर आएगा स्पोकन बाय श्याम। प्यारे बच्चों ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया। फिर इंग्लिश को नहीं लिखना है और इज को भी नहीं लिखना है, दोनों यही लिखे हुए हैं। फिर हम इस नॉट की जगह पर लिखेंगे नोर, फिर स्पोकन को नहीं लिखेंगे, फिर लिख देंगे बाय राम। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को भी आप ट्राई करेंगे, सेवंथ सेंटेंस को। एट्थ सेंटेंस में आपको बताता हूं क्या बनेगा। माई न्यू ड्रेस इज नॉट शॉर्ट, माई न्यू ड्रेस इज नॉट लॉन्ग। तो प्यारे बच्चों दोनों सेंटेंस में नॉट आ रहा है, तो हम अच्छा एक चीज को और नोटिस करो, यहां पे सब्जेक्ट हर बार सेम ही चल रहा है। देखते जाइए आप, है ना, ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे माई न्यू ड्रेस, माई न्यू ड्रेस इज, फिर इस नॉट की जगह पर आएगा नेदर, माई न्यू ड्रेस इज नेदर, फिर हम लिखेंगे शॉर्ट, फिर इन सभी को नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी आ चुका है ना। नॉट को हम लिखेंगे नोर और फिर लिख देंगे हम यहां पे लॉन्ग। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सेंटेंस लिखा है माई टीचर डज नॉट स्पीक लाउडली, माई टीचर डज नॉट स्पीक सॉफ्टली। मेरे टीचर ना तो तेज बोलते हैं ना ही सॉफ्टली बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे भी देखो सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, तो हम यहां यूज करेंगे माई टीचर। माई टीचर के बाद डस नॉट को हटाएंगे और यहां पर यूज करेंगे नेदर का, माई टीचर नेदर स्पीक। स्पीक के अंदर भी हम एस लगाएंगे क्योंकि हमने डज को हटाया है। माई टीचर नेदर स्पीक्स लाउडली, उसके बाद में इसे नहीं लिखना है, माई टीचर ऑलरेडी यूज हो गया है, फिर डस नॉट को हटाना है और इसके जगह पर नोर लगाना है, वो भी लगा दिया है। फिर स्पीक को नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर हम लिखेंगे सॉफ्टली, तो यहां पर आ जाएगा सॉफ्टली। मेरे टीचर जो है वो ना तो तेज बोलते हैं और ना ही सॉफ्टली बोलते हैं। प्यारे बच्चों एक और सेंटेंस है आई डिड नॉट डू हार्ड वर्क, आई डिड नॉट गेट सक्सेस। ना तो मैंने मेहनत की और ना ही मुझे सफलता मिली। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे आई, फिर इस डिड नॉट को हटाएंगे तो यहां पर आएगा नेदर, आई नेदर, फिर इस डू की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे आई नेदर डिड, फिर आएगा हार्ड वर्क, आई नेदर डिड हार्ड वर्क, फिर इस आई को नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड, क्योंकि ये पहले से ही यूज हो गया है। फिर इस डिड नॉट को हटाकर हम लिखेंगे नोर को, फिर इसको भी सेकेंड फॉर्म में बदलेंगे क्योंकि यहां से भी तो डिड नॉट हटाया है ना, तो इसे भी सेकेंड फॉर्म में बदलेंगे आई नेदर डिड हार्ड वर्क नोर गॉट सक्सेस। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका नेदर नोर का फर्स्ट वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर। अच्छा मैं आपको एक चीज फिर बता देता हूं, मैंने अभी जितने भी सेंटेंस बनाए हैं उन सभी सेंटेंसेस के अंदर एक चीज कॉमन थी। देखो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, चीजों को समझो। यहां पर शी लिखा हुआ है मतलब सब्जेक्ट सेम है, यहां पर ही और राम लिखा हुआ है सब्जेक्ट सेम है, यहां पे शी लिखा हुआ है, यहां पे मिस्टर शर्मा ही लिखा हुआ है, यहां इंडिया इंडिया, इंग्लिश इंग्लिश, लेटर लेटर, माय न्यू, और यहां पे टीचर टीचर, और यहां पे आई और आई। सब्जेक्ट सेम थे तो इस तरह से आपको यूज करना है। और प्यारे बच्चों अगर आपको मान लीजिए कुछ इस तरह से सेंटेंस पूछ लिया जाए जहां पर आपका सब्जेक्ट जो है वही चेंज हो जाए, मतलब एक सेंटेंस में राम लिखा है और एक सेंटेंस में श्याम लिखा है ना, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो इस केस में क्या करेंगे, तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि यहां लिखा है शिवम और यहां लिखा हुआ है सुधीर, मतलब काम करने वाले जो पर्सन है वही चेंज हो गए हैं। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो भी समझिएगा। पहले हम देखते हैं कि लिखा क्या है। शिवम डिड नॉट स्टार्ट ऑनलाइन क्लास, शिवम ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं की।
सुधीर डिड नॉट स्टार्ट ऑनलाइन क्लास, सुधीर ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं की। दो व्यक्ति काम सेम ही कर रहे हैं, यहां भी ऑनलाइन क्लास, यहां भी ऑनलाइन क्लास, यहां भी स्टार्ट, यहां भी स्टार्ट, यहां डिड नॉट और यहां डिड नॉट, मतलब पूरा जो सेंटेंस का पार्ट है वो सेम ही है, बस जो सब्जेक्ट है वही चेंज है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के आगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी आगे आपको नेदर और नोर का यूज कर लेना है, दोनों सब्जेक्ट के आगे यूज हो जाएगा। देखो इस तरह से कुछ बताता हूं मैं आपको, ऐसा लिखेंगे हम नेदर शिवम, है ना, नेदर शिवम, फिर लिखेंगे नोर सुधीर। इसका मतलब तो यह हो गया ना तो शिवम ने और ना ही सुधीर ने, है ना, नेदर शिवम नोर सुधीर, ये दोनों डिड नॉट की जगह पर ही ये लगे हैं, है ना। इन डिड नॉट को नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, नेदर शिवम नोर सुधीर। अच्छा, अब ये डिड नॉट हटा है तो आपको स्टार्ट जो लिखना है उसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि डिड पास्ट में यूज होता है। नेदर शिवम नोर सुधीर स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस, है ना, ये आपको यहां पे लिखना रहेगा, इतना सिंपल है ना। यहां पे लिखा है आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, दे डू नॉट लाइक एप्पल्स। देखो यहां पर आई और दे दोनों चेंज हो गया, तो यहां पे कैसे बनेगा, तो यहां हम लिखेंगे नेदर आई नोर दे, है ना, ऐसे लिखना है आपको, नेदर आई नोर दे। डू नॉट पूरी तरह से हट जाएगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, नेदर आई नोर दे लाइक एप्पल्स। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से इसे यूज करना है आपको, कितना आसान है। यहां लिखा है ही डिड नॉट टेक टी, शी डिड नॉट टेक टी, ही डिड नॉट टेक टी, शी डिड नॉट टेक टी। तो हम यहां लिखेंगे नेदर, फिर लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे नॉर और फिर लिखेंगे शी, नेदर ही नोर शी, और सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो टेक का सेकंड फॉर्म होगा टुक और फिर आ जाएगा टी, नेदर ही नोर शी टुक टी। इस तरह से इसे यूज करेंगे। प्यारे बच्चों एक और सेंटेंस को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, द रेबिट डिड नॉट विन द रेस, द टर्टल डिड नॉट विन द रेस। तो यहां पे भी सब्जेक्ट जो है वो दोनों चेंज हो गए हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे नेदर, नेदर द रैबिट, नेदर द रैबिट नोर द टर्टल, नोर द टर्टल, और फिर डिड नॉट को हटाया है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, नेदर द रैबिट नोर द टर्टल वन द रेस। प्यारे बच्चों इस तरह से बन जाएगा। एक और सेंटेंस लिखा है आई डिड नॉट बाय बुक्स, आई शी डिड नॉट बाय बुक्स, मैंने किताबें नहीं खरीदी, उसने किताबें नहीं खरीदी। तो हम ऐसा कहेंगे नेदर आई, ना तो मैंने और नोर शी, और ना ही उसने किताब खरीदी, है ना। तो डिड नॉट हटेगा तो बाय का सेकंड फॉर्म आएगा बॉट, और फिर हम लिख देंगे यहां पे बुक्स। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो इस वीडियो को एक दो बार और देखो, आपको चीजें आसानी से समझ में जरूर आएंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। हमारी सारी 12th और 10th क्लास की वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।